नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में दुनिया ने नए नए हथियारों की ताकत देखी। जंग में अटैक और डिफेंस की बदलती रणनीति भी देखी। इस दौर के युद्ध पर बड़ा इंपैक्ट डालने वाले मॉडर्न वॉरफेयर के ड्रोन पावर को भी दुनिया ने महसूस किया। और इसी जंग में दुनिया के सामने वो जबरदस्त डिफेंस सिस्टम भी आया जो लाइट की स्पीड से अटैक करता और बिना कोई आवाज, बिना किसी धमाके के दुश्मन के रॉकेट, मोटार, मिसाइल और ड्रोन्स आर्मी का काम तमाम कर देता। इसने इशारा दे दिया कि जिस तरह गोली बारूद ने युद्ध से भाला, तलवार और घुड़सवारों की विदाई कर दी, उसी तरह गोली बारूद की जगह लेने वाला हथियार भी बन चुका है। भविष्य उसी का है। मैं बात कर रहा हूं हाई पावर्ड लेजर वेपन सिस्टम आयरन बीम, जिसे इजराइल ने ईरान युद्ध में पहली बार आजमाया। लेजर किरणों से घातक वार करने वाले आयरन बीम का प्रदर्शन ऐतिहासिक और क्रांतिकारी रहा। इसे इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का गेम चेंजर माना जा रहा है। आयरन बीम ने न केवल ईरान और हिजबुल्लाह के रॉकेट ड्रोन हमलों को नाकाम किया, बल्कि युद्ध के अर्थशास्त्र को भी बदल दिया। दिखा दिया कि सिर्फ $2-3 के खर्च में लाखों डॉलर की कीमत वाले मिसाइलों को, हमलों को नाकाम किया जा सकता है। सैकड़ों की तादाद में आसमान में उड़ते मिलिट्री ड्रोन्स को बर्बाद किया जा सकता है। इजराइल के आयरन बीम की तर्ज पर भारत भी अपना हाई पावर्ड लेजर वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। आज उसकी राष्ट्र गर्व से भरने वाली कहानी आपको बताऊं। आसमान में उड़ते ईरान के सुसाइड ड्रोन्स पर अलर्ट करती सायरन की तेज आवाज और फिर अचानक बिजली की तेजी से प्रहार। आसमान में रोशनी की एक लकीर बनी और सारे सुसाइड ड्रोन्स जलकर खाक हो गए। यह है इजराइल के हाई पावर्ड लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम की ताकत, जिसे ईरान युद्ध में दुनिया ने बड़ी हैरानी से देखा। इसी के साथ डायरेक्टेड एनर्जी पावर वेपन की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आयरन बीम सिस्टम से जो लेजर बीम निकलती है वो 10 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स, रॉकेट, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों को लाइट की स्पीड से तबाह कर देती है, यानी पलक झपकते ही। आपने फिजिक्स की किताब में जरूर पढ़ा होगा, लोहा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी मिलते ही पिघलने लगता है और 2862 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पर भाप बनने लग जाता है। आयरन बीम से 100 किलोवाट की लेजर बीम निकलती है। ये टारगेट को चंद सेकंड्स में ही 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है, जिससे 3 इंच मोटी लोहे की चादर या स्टील भी मोम की तरह पिघल जाती है या फिर जल जाती है। डायरेक्टेड हाई एनर्जी, यानी कि एक खास पॉइंट पर फेंकी गई हाई एनर्जी आयरन बीम को मिलिट्री ड्रोन से लेकर रॉकेट, मोर्टार और यहां तक कि क्रूज मिसाइल को तबाह करने की ताकत देती है। राष्ट्र गर्व की बात यह है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल है जिनके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यह क्षमता अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के पास है। यह वीडियो 13 अप्रैल 2025 का है, जब आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में DRDO ने MK2A नाम के लेजर वेपन का परीक्षण किया, जिसकी क्षमता 30 किलोवाट है। कुर्नूल के नेशनल ओपन एयर रेंज में बेहद ऊंचाई पर उड़ान भर रहे फिक्स्ड विंग ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन्स, यानी कि झुंड में उड़ान भर रहे कई ड्रोन्स को MK2A ने 2 अलग अलग परीक्षण में कुछ ही सेकंड्स में जलाकर ध्वस्त कर दिया था। हवा में 5 किलोमीटर की दूरी तक इसने अचूक वार किया था। DRDO के मुताबिक MK2A से लेजर बीम का एक शॉट फायर करने में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल का खर्च आया, जो उसे इलेक्ट्रिक जनरेटर में डाला गया, यानी कि मात्र 200 रुपए। जबकि अभी ईरान युद्ध में ईरान के सुसाइड ड्रोन्स पर हमला करने के लिए अमेरिका को लाखों डॉलर की पैट्रियट मिसाइलें दागनी पड़ रही थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आने वाले समय में वॉर गेम चेंजर साबित होगा और भारत इस स्ट्रेटेजी में बिग प्लेयर बनने की तैयारी कर चुका है।
30 किलोवाट लेजर बीम वाले MK2A एनर्जी वेपन के कई एडवांस्ड वर्जन भारतीय सेना के लिए रेडी हैं, जिनकी मारक क्षमता अलग अलग है। इसे सहस्त्र शक्ति नाम दिया गया है। राष्ट्र गर्व की बात यह है कि DRDO दुनिया में सबसे एडवांस लेजर वेपन सिस्टम सूर्य पर काम कर रहा है, जो 300 किलोवाट लेजर बीम की ताकत वाला होगा, यानी इजराइल के आयरन बीम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर। यह आसमान में 24 किलोमीटर के रेडियस में दुश्मन को जलाकर खाक कर देगा। इस पर तेजी से काम चल रहा है। जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में है। 2026 के आखिरी तक इसके मॉड्यूल का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो जाएगा। 2027 की शुरुआत में इसके फील्ड ट्रायल की तैयारी है। 2027 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिकली ड्रिवन गैस लेजर आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो इसे लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाला हार्ड किल हथियार बनाता है। यदि इसका टारगेट एक क्रूज मिसाइल है, तो लेजर उसके सेंसर यानी कि टारगेट सीकर मैकेनिज्म को मिली सेकेंड्स में अंधा कर देता है और अगले 2 से 5 सेकंड में उसके फ्यूल टैंक या वॉरहेड विस्फोटक को इतना गर्म कर देता है कि वो हवा में ही फट जाता है। चूंकि लेजर वेपन प्रकाश की गति यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार करता है, इसीलिए दुश्मन को बचने या फ्लेयर्स छोड़ने का कोई मौका नहीं मिलता। जैसे ही बटन दबता है, वार सीधे लक्ष्य पर होता है। दुनिया के सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि 23 मैक की स्पीड पर चलती है, ये उससे 1,75,000 गुना तेज रफ्तार से वार करता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 सेकंड्स लगेंगे, जबकि इसे इतनी दूरी तय करने में सेकंड का 15वां हिस्सा लगेगा। यानी आप जब तक एक बार पलक झपकाएंगे, ये 1500 बार अपने टारगेट को किल कर चुका होगा, और ये है इसकी ताकत। गोला बारूद और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, इसीलिए किसी भी देश को उन्हें खरीदने या बनाने में अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यही नहीं, उन्हें फायर करने वाले तोपखानों से लेकर मिसाइल सिस्टम से लगातार देर तक फायरिंग नहीं की जा सकती। उन्हें कूल डाउन करना पड़ता है। गोला बारूद मिसाइल का भंडार भी खत्म हो सकता है, लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली चाहिए। जब तक बिजली सप्लाई है, यह लगातार दुश्मन पर बीम फायर करता रहेगा। ये अत्याधुनिक हथियार हमले के दौरान ना तो कोई आवाज करते हैं और ना ही धुआं छोड़ते हैं, जिससे दुश्मन को हमले की दिशा का पता ही नहीं चलता। बड़ी बात यह है कि ये पिन पॉइंटेड वार करते हैं, हमला करते हैं, निशाना लगाते हैं, यानी कि टारगेट की सबसे कमजोर नस पर यह हमला करते हैं, जिससे वो खुद ब खुद तबाह हो जाते हैं। जैसा कि मिसाइल के सर्किट को जला दे, या उसके मेटल शील्ड में छेद कर दें, या उसके वॉरहेड को गर्म कर दें। इतने में ही वो ध्वस्त हो जाता है। यह स्थिति तब है जब 100 किलोवाट लेजर बीम का इस्तेमाल हो रहा है। आप सोचकर देखिए कि जब लेजर बीम की क्षमता को बढ़ाकर 1000 या लाख किलोवाट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तब इसके जरिए समंदर में तैरते दुश्मन के बड़े बड़े वॉरशिप को लेजर बीम किसी भी धारदार तलवार की तरह काट कर रख देगा। जिस तेजी से इस दिशा में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, तो वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है जब युद्ध का पूरा गणित ही बदल जाए। पूरी की पूरी लड़ाई गोला बारूद और बड़े बड़े युद्धपोतों से सिमटकर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर शिफ्ट हो जाए। अभी तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल डिफेंस कॉम्बिनेशन में हो रहा है, जैसे कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनाकर भारत अपना स्वदेशी आयरन डोम जैसा आसमानी कवच डेवलप कर रहा है। भारत के स्वदेशी आयरन डोम सिस्टम में क्विक रिएक्शन मिसाइल यानी कि QR, सैम और वी शोरार्ड्स यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल के साथ लेजर बीम के प्रहार वाली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का कॉम्बिनेशन होगा। इसे ईओड्स यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम नाम दिया गया। इसका सफल परीक्षण 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर रेंज में हुआ, जहां इसने 2 हाई स्पीड UAV और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन को एक साथ नष्ट करने में कामयाबी हासिल कर।
यह सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है, जिसका लक्ष्य 2035 तक पूरे देश के लिए एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा नेटवर्क तैयार करना है। इसे राजधानी दिल्ली समेत देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने की योजना है। वैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के मामले में भारत कितनी जबरदस्त रक्षा क्षमता रखता है, इसका अंदाजा पाकिस्तान को साल 2012 में हो चुका है। तब भारत के उस बेहद घातक सीक्रेट वेपन की चर्चा पाकिस्तान के डिफेंस कॉरिडोर से होते हुए सोशल मीडिया के जरिए घर घर तक हो रही। आपको ये चौंकाने वाली बात, रहस्यमय कहानी भी जरूर आज जाननी चाहिए। तारीख 7 अप्रैल 2012, समय सुबह के 5:45 बजे, जगह सियाचिन से लगा पाकिस्तान का ग्यारी सेक्टर, जहां पाकिस्तानी सेना के 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बटालियन का हेडक्वार्टर है। वहां पहाड़ की चोटी से सैकड़ों टन बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अचानक टूटकर नीचे गिरा और देखते ही देखते पाकिस्तानी सेना के उस बटालियन हेडक्वार्टर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 140 लोग 100 फीट बर्फ के नीचे दब गए, जिसमें 129 पाकिस्तानी फौजी और 11 सिविलियन थे जो पाकिस्तान के 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में काम करते थे। उन सभी की दबकर मौत हो गई। पाकिस्तान की सेना बिना किसी वजह अचानक हुए इस बड़े हिमस्खलन से सदमे में थी। पाकिस्तान की सरकार हैरान थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी थे। उस समय पाकिस्तानी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय हलकों में यह चर्चा उठी कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं थी। दावा किया गया कि भारत ने अपने गुप्त हथियार काली 5000 का परीक्षण ग्यारी सेक्टर से लगे सियाचिन के इलाके में किया था, जिसने अपनी शक्तिशाली ऊर्जा से बर्फ की विशाल परतों को पिघला दिया, जिसकी वजह से वो भयानक हिमस्खलन हुआ था। इस खौफनाक एपिसोड की चर्चा भारत के ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम से हो रही थी। तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे जनरल अशफाक परवेज कियानी ने हैरान करने वाला बयान दिया था। कियानी ने कहा, सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करना चाहिए, दोनों देशों को सेना हटाकर सियाचिन को खाली करना चाहिए, दोनों देशों को बातचीत से यह विवाद सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से सियाचिन पर पहली बार ऐसी अपील की गई थी और उसके पीछे की कई वजहों में एक बड़ी वजह डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के घातक वार का डर भी था। हालांकि भारत ने ऑपरेशन व्हाइट वॉश के आरोपों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करार दिया। भारत सरकार या डीआरडीओ ने कभी भी इस दावे की पुष्टि नहीं की है कि सियाचिन में भारत ने अपने सीक्रेट वेपन काली 5000 का परीक्षण किया था। आपको बता दें कि काली 5000 डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर के कारण इसे काली नाम दिया गया। चर्चा ये थी कि काली 5000 में सेकंड के कुछ हिस्से में इलेक्ट्रॉन के शक्तिशाली बीम से 40 किलो एम्पियर यानी करंट एक झटके में पैदा होती है। ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हथियारों को बिना गोली चलाए बर्बाद कर सकता है, उसके सर्किट को ब्लास्ट कर सकता है। करंट के इतने तेज प्रहार से बर्फ की मोटी परत में एक झटके में बड़ी दरार आना और उसका पिघलना संभव है। इसलिए ग्यारी में हुए हिमस्खलन को पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के काली 5000 प्रोजेक्ट से जोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संसद में काली को लेकर सवाल पूछा गया था। जुलाई 2018 में लोकसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से काली 5000 को सेना में शामिल करने के बारे में पूछा गया था। उन्होंने लिखित जवाब में कहा था कि यह जानकारी संवेदनशील प्रकृति की है और इसका खुलासा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा। पाकिस्तानी फौज आज भी 2012 का ग्यारी हादसा नहीं भूली। भारत के सीक्रेट एनर्जी वेपन का खौफ आज भी वहां पर है। इसका इशारा इसी साल मिला 24 फरवरी 2026 को, जब पाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और लेजर गाइडेड मिसाइलों
और दूसरे हथियारों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। पाकिस्तान की यह बेचैनी भारत के नए एनर्जी वेपन दुर्ग 2 की तैयारी की खबरों के बाद सामने आई। दुर्ग 2 यानी कि डायरेक्ट अनरिस्ट्रिक्टेड गिर एरे 2, यह एक अत्यंत शक्तिशाली लेजर बीम सिस्टम है जिसे डीआरडीओ बना रहा है। यह 100 किलोवाट लेजर क्षमता वाला